ओम शांति। 28 मार्च। आज बाप दादा अव्यक्त रूप से आए हैं और देख रहे हैं राज ऋषियों की सभा। राजाओं की सभा तो बहुत होती हैं, दरबार लगते हैं, परंतु राज ऋषियों की सभा देख रहे हैं बाबा। तो हम सभी को स्वमान दे रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं। तुम राजा भी हो, ऋषि भी हो। राजा अर्थात सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न, और ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सभी पदार्थों से, साधनों से, वैभवों से वैराग्य होते हुए भी वैराग्य, लगाव मुक्त होना, यूज करते भी उनमें आसक्त न रहना, ये है बेहद का वैराग्य। तो बाबा कह रहे रोज अपनी दरबार लगाओ, तुम राजा हो। एक भी कर्मचारी ऐसा तो नहीं आज्ञा नहीं मानता। तुम हो मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों के राजा। मन, बुद्धि, संस्कार इम्पोर्टेंट हैं, कर्मेंद्रियां तो फिर भी स्थूल है और उनके राजा बनना सहज भी है। लेकिन मन के राजा अर्थात मन में जब जो संकल्प चाहे वही उठे, ये नहीं संकल्पों का तूफान चलता रहे। तो बाबा कह रहे अपना दरबार लगाओ, मन को चेक करो कि वो वही सोच रहा है जो हम चाहते हैं या वो सोच रहा है जो वो चाहता है। बुद्धि की निर्णय शक्ति का दरबार लगाओ। निर्णय राइट टाइम पर राइट करती है या बाद में सोचती है ये कर लेना चाहिए था, ये हो जाता तो बहुत अच्छा होता। निर्णय परफेक्ट हो रहे हैं। संस्कारों को चेक करो, संस्कार तुम्हारे धोखा तो नहीं दे रहे, वो तुम्हारे हैं। कहते हो ना, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी कर्मेंद्री। तो जैसे हाथ पांव स्थूल कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर से उठो तो उठाओ, नीचे करो नीचे, बैठो तो बैठे, ऐसे ही संस्कार आदि अनादि यही हमारे मूल संस्कार हैं, वो रहते हैं या और संस्कार आकर अपना राज कर लेते हैं। कभी मन पर तुम राज करते हो, कभी मन तुम पे राज करने लेता है। कभी गद्दी पर तुम बैठ जाते हो तो कभी माया सीट पर बैठ जाती है। क्या हो रहा है ये चेक करो। तो बाबा हम सबको बहुत अच्छी प्रेरणाएं दे रहे हैं। तुम्हें स्वराज्य अधिकारी बनना है। उदाहरण दिया ब्रह्मा बाबा का कि देखो सब कुछ होते भी बेहद की वैराग वृत्ति में रहे। प्यार दिया लेकिन न्यारे भी रहे। साधन थे लेकिन लगाव से मुक्त भी रहे। और राजा थे, राजाई संस्कार, मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण कंट्रोल था। ऐसे ही तुम्हें भी बाबा को फॉलो करना है। सूक्ष्म बात बता रहे हैं, तुम बाबा से प्यार रखो तो बाकी सबसे प्यार खत्म हो जाएगा, बाकी सबसे लगाव समाप्त हो जाएगा। बाबा का प्यारा, बाबा से प्यार रखना, दोनों बात और सब चीज़ों से न्यारा बना देगी। तो ये सूक्ष्म अभ्यास हमें निरंतर करते ही रहना चाहिए। इससे ही हम सच्चे सच्चे राज ऋषि कहलाएंगे। फिर बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। अपने को विजयी रतन समझते हो? ये विजय हमारी अनेक बार हुई है। देखो तरीका है इस स्मृति में रहना कि ये विजय हमारी अनेक बार हुई है। अब हमें केवल रिपीट करना है। अब हमारी विजय होगी ही। बहुत अच्छा नशा रहे। और जब विजय हो जाती है तो खुशियां मनाई जाती है ना, ढोल बजते हैं, नगारे बजते हैं।
तुम भी अगर विजयी रहोगे तो खुशी में डांस करते रहोगे, तुम्हें अपार खुशी रहेगी। पैर नाचे या ना नाचे, मन नाचता रहेगा। तो विजय की निशानी होगी बहुत ज्यादा खुशी में रहना। दूसरी पार्टी से मिलके कह रहे हैं, अपने को बहुत भाग्यवान समझते हो, यही बात हमें सदा याद रखनी है। भाग्य विधाता स्वयं तुम्हारा भाग्य बना रहा है। भाग्य बनाने की कलम ही उसने तुम्हारे हाथों में दे दी है। तुम जितना चाहे अपना भाग्य बना सकते हो। ऐसा नहीं जब भाग्य बनाने का समय है तो हम अलबेले हैं और ये समय हमारे हाथ से न निकल जाए। तो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बना लेना है। भाग्य पुण्य कर्मों से बनता है, भाग्य ईश्वरीय सेवाओं में सहयोग देने से बन रहा है। तो बाबा कहते, अपने को बहुत भाग्यवान समझते रहो और मैं भाग्यवान हूँ और भाग्य विधाता स्वयं मेरा भाग्य बना रहा है, इस नशे में रहो। तीसरी पार्टी से मिलते हुए कह रहे हैं, अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। दुनिया में तो परचिंतन का चक्र चलता है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहोगे तो बाकी सभी चक्र समाप्त हो जाएंगे। देखो बहुत गहरी बात है। अनेक चक्रों से बचने का साधन है स्वदर्शन चक्रधारी बनना, अर्थात 5 स्वरूपों का अभ्यास करना। इसी समय तुम्हें स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मिलता है। इससे पहले ये ज्ञान होता ही नहीं। इसी ज्ञान के द्वारा तुम माया को नष्ट करते हो, माया का गला काट लेते हो। तो तुम्हें स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। इससे तुम चक्रवर्ती बन जाओगे और माया पर विजयी भी बन जाओगे। वरदान है, अपने पूजन को स्मृति में रखकर हर कर्म पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य आत्मा बनो। तो हमारे भिन्न भिन्न कर्मों की शक्तियों की पूजा हो रही है, हमें ये स्मृति में रखना है। सामना करने की शक्ति की यादगार दुर्गा रूप में हम बहुत शक्तिशाली बने, इसकी यादगार काली के रूप में। हम पवन पुत्र बन गए, यानी पवन के समान हल्के बन गए हनुमान के रूप में। हम संतुष्ट आत्मा बन गए, संतोषी माँ के रूप में हमारी पूजा हो रही है। तो ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों की पूजा है, इसको याद रखेंगे तो हम भी परम पूज्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, जीवन में संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना बहुत बड़ी विशेषता है। तो आज हम सारा दिन हर घंटे में 1 या 2 बार अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ और इन सब को ऑर्डर देंगे कि मेरे ऑर्डर में चलना है। ओम शांति।